75 साल में क्या कर दिया कांग्रेस ने? अरे बहुत कुछ क्या कर दिया यार? बहुत कुछ अरे बेकार की बहुत कुछ करो। आज की डेट अरे झंडा फहराना, पाकिस्तान जाओ, चीन जाओ, वहाँ जाओ, झंडा वहाँ फहराओ। इस्लाम की नींव ही इंसानियत है। इन्होंने इंसानियत दिखाई कहाँ? उसकी नाव उखाड़ ली, गोली मार दी। मुस्लिम ने मारा, किसने कहा कि मुस्लिम ने मारा है? इनको ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि यार रेप होता तो इनकाउंटर हो रहा है। आज माफियों का इनकाउंटर हो रहा है। इसके हो रहा है। एनकाउंटर किसने करवाया? योगी ने है, उसके लिए थाना और कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? योगी जो करा ना इनकाउंटर तो सही है। अच्छे आदमी का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस अच्छा कुछ करके देगी? क्या नहीं करा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने क्या नहीं करा? 70 साल राज करा सरकार देश के ऊपर, करा नहीं करा? प्रधानमंत्री नहीं था, बताओ कौन नहीं था? ये रैली में देखा केजरीवाल जो रहने वाला कांग्रेस है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस को वोट दे दिया। सही सलामत जिंदगी रखना है। तुम्हारे कांग्रेस ने राम मंदिर क्यों नहीं छुड़ाया था? भाई राम मंदिर, जवाब दो मुझे। कांग्रेस ने राम मंदिर क्यों नहीं छुड़ाया था? भाई राम मंदिर, कांग्रेस ने तुम्हारी राज कराया तो राम मंदिर क्यों नहीं, राम मंदिर के लिए क्यों नहीं लड़ी थी वो? भाई कहा बोल रहा तो था कांग्रेस ने, बोल रहा नहीं था तो छुड़ाई उसने। कितने साल राज किया उसने? कौन था? वो राम मंदिर बन गया जो मतलब हमारे मोदी ने 10 साल के अंदर हमारा ये राम मंदिर हमारे हाथ में दे दिया। तुम्हारे कांग्रेस ने कितने साल में राम मंदिर दिया? बताओ मुझे, जवाब दो इस बात का। भाई जो मतलब है ना वो बाबरी मस्जिद, मतलब वो देखा एक साल में तो पूरा ये ऊपर से बारिश टपक रहा है राम मंदिर में, वो देख रहे हो जाकर के? तो वो तो ठीक होगा। वो फालतू रास्ता बना करके फिर ऐसा रास्ता मतलब कांग्रेस को वोट जीता, कांग्रेस को देना चाहते हो वोट? हाँ कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फरवरी को चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, और बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। क्या लगता है? ये योगी अपना वोट बैंक बना रहे और कुछ नहीं, ठीक है ना? ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। और योगी आदित्यनाथ है ना हिंदू मुस्लिम मतलब बांटना चाहते हैं। और ये कहना चाह रहा हूँ 2024 में इक्का 37 सीट जीतती थी और ये इक्का 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ये 9 की 8 सीट है ना अखिलेश यादव जीतेंगे। अगर 2027 में गोरखपुर भेज देंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। मतलब आप कांग्रेस के बहुत ज्यादा भागीदारी हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए और यहाँ कांग्रेस मुख्यमंत्री बनना अखिलेश जब बने थे तब तो गुंडागर्दी चल रही थी अखिलेश यादव के में, योगी बन गए तो अब गुंडागर्दी खत्म हो रही है, महिला सुरक्षा योगी आदित्यनाथ जैसे तो कोई है ही नहीं यूपी में सर। ये बता उन्होंने आज की डेट में जाकर के लोगों के लिए जितनी सुरक्षा दी है, जब कुछ किया है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में जितनी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है ना काम, वो कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस 75 साल में क्या कर दिया कांग्रेस ने? अरे बहुत कुछ क्या कर दिया यार? बहुत कुछ। अरे बेकार की बहुत कुछ करो। आज की डेट में योगी के सामने योगी जैसा कोई नेता है ही नहीं। कांग्रेस योगी जैसा योगी ने अच्छे को नाक में दम डाल दिया जा करके। बता दे मुझे, अखिलेश की सरकार में एक अच्छा काम बता दे मुझे। बता दीजिए। हम बोले कांग्रेस के राज में अच्छा काम बता दो। अरे रुक जा भाई, गणवारा भी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस दी थी। 100 नंबर किसकी दी हुई है? अखिलेश यादव की दी हुई है। चलो ठीक है, किसकी दी हुई? आज की डेट में जाए गुंडागर्दी किसने खत्म की है? अनकाउंटर कौन करवा रहा है? योगी आदित्यनाथ करवा रहा है, नहीं करवा रहा? गुंडा क्यों हो रहा है? अनकाउंटर किसने करवाया? योगी ने है, उसके लिए थाना और कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों पैर गोली क्यों मार रहे हैं? एक मिनट सर, एक बात सुनिए मेरी बात है। आज की डेट में जो आज की सुरक्षा है वो आपने कर रहे हैं ना काम, जो उनकी जो सेफ्टी है। मतलब गोली मार के वो जज है, उसके लिए थाना और कोर्ट नहीं है। एक बात बताओ, अगर ये आपके पास अगर आप लोगों से जब क्या नहीं, आपके पास सबूत है? ये क्या है? क्या ये आपके पास सबूत है कि वो गोली मार रहे हैं? वो पूछ लो, पूछ लो। रोज की डिबेट जाने वाले हैं। एक मिनट। अगर जब यही चीजों को लेकर के लगातार वारदातें घटनाएं बढ़ रही होती है, तब तो ये कहा जाता है कि सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मतलब लोगों को डर पैदा हो। लेकिन अब जब डर पैदा होता है तो फिर ये सवाल क्यों उठने लग जाता है? होगा तभी क्राइम कम होगा, तो इसलिए सही है। अगर गुंडा माफिया ज्यादा बढ़ते हैं तो थोड़ा सा डर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को करेंगे तो थोड़ा सा लोगों में डर होगा तो उस तरफ कम जाएंगे, है ना? तो इसलिए योगी जो करे ना इनकाउंटर तो सही है। अच्छे आदमी का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। जिनका हो रहा है आप उठा के देख लोगे तो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड जो है कि खराब है, इसीलिए इनकाउंटर हो रहा है। कोई शरीफ आदमी का सही तो नहीं था, सही नहीं था। उसे जेल लेकर क्यों मारा? योगी की सरकार ने अरे क्यों मारा? भाई योगी की पुलिस देखो, ने क्यों योगी मारा? ने बोला ना कि अगर खराब आदमी होगा तो या तो जमीन के अंदर जाएगा या तो यूपी के बाहर जाएगा, तो माफिया लोग को जाना पड़ेगा। या तो जमीन में जाएंगे या तो
देश से बाहर जाएंगे जो है कि उन्होंने तो उन्होंने सही किया जो है कि मुख्तार अंसारी कोई मतलब कि आज मैं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एक इस बार इस मुद्दे पे भी बात कर देंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देखो ये थोड़ा बहुत पॉलिटिकल स्टैंड हो जाता है, लेकिन कुल मिला के हमारे यूपी में बढ़िया चल रहा है, साफ सफाई बढ़िया चल रही है, माफियाओं की भी सफाई बढ़िया चल रही है। देखो चुनावी मौसम में तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, है ना, हर पार्टियों में होती है, लेकिन कुल मिला के यूपी में बेस्ट चल रहा है। योगी जैसा नेता है ही नहीं यूपी में, योगी जैसा नेता है तो दिल्ली में क्या चाहिए? नहीं हो रही वहाँ पे। हमें तो बस यही चाहिए कि बीजेपी की सरकार गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, चोरी हो रही है। दिल्ली में तो भाजपा का एक अच्छा प्रत्याशी चाहिए। अच्छा प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आया क्या अभी तक दिल्ली में? मैडम चुनाव आने दीजिए, चुनाव तो फरवरी में है। ये बताइए जब यूपी का चुनाव हुआ था 2017 में तो क्या हो रहा था? 2 मुख्यमंत्री के दावेदार थे ना, योगी का कहीं नामो निशान था? मिला ना एक अच्छा मुख्यमंत्री यूपी को, वैसे दिल्ली को भी मिल जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में तो कांग्रेस को चाहिए। अरे मैडम कांग्रेस, देखिए मैं मानता हूँ शीला दीक्षित ने काम करा दिल्ली में, ठीक है ना, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती है। कांग्रेस अभी एकदम बैकफुट पे चली गई है। हाँ, राहुल गांधी धीरे धीरे उसको ला रहे हैं, फ्रंट पे फिर ला रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैडम बहुत टाइम लगेगा अभी, ठीक है ना, लाने के लिए। अब भाजपा स्टैंड एक बना चुकी है अपना, एक लेवल वो बना चुकी है, ऊपर की तरफ जा रही है, कहीं घट नहीं रही है, ठीक है ना, इसीलिए भाजपा की सरकार यहाँ बनेगी दिल्ली में। नहीं बनेगी ये कह रहे हैं। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? दिल्ली के अंदर हमें कांग्रेस चाहिए। जो 2 दिन मैंने रैली देखी है, वो रैली देखी मैंने। मैडम ये बताइए, पूरा देश घूम लिए तब भी 99 सीटें आई, दिल्ली घूम कर क्या करेंगे? खाता नहीं खुल रहा था, 4-5 सीटें ले लेंगे बस, इससे ज्यादा और क्या होगा? पूरा देश घूम ले तो 99 सीटें लेकर आए, वो भी पूरा इंडिया गठबंधन लड़कर, ठीक है। और जब पूरे दिल्ली घूम रहे हैं, जो खाता नहीं खुल रहा था 4-5 सीटें मिल जाएंगी, इससे अच्छा विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करें तो क्या लगता है विधानसभा मैडम भाजपा आएगी, भाजपा आएगी? बिल्कुल आएगी। चलिए देखते हैं विधानसभा चुनाव में क्या उत्तर होता है। प्रदेश से हैं और इन्हें दिल्ली के अंदर भाजपा कांग्रेस चाहिए। इन्हें पूछो कि ये दिल्ली के अंदर वोट देने आएंगे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे, तभी तो मैडम इनको यूपी में कैसी सरकार चाहिए पता है? इनको यूपी में कैसी सरकार चाहिए? ममता बनर्जी वाली सरकार, जिसके यहाँ रेप हो जाता है वो अपने नहीं सीएम आवास के सामने कैंडल लेके बैठ जाती है। और मुलायम सिंह यादव वाली सरकार चाहिए जो कहते थे कि बच्चे गलतियाँ हो जाती, इनको वैसी सरकार चाहिए। इनको ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि यार रेप होता तो इनकाउंटर हो रहा है, आज माफियों का इनकाउंटर हो रहा है, इनको ऐसी सरकार नहीं चाहिए, पता आपको? बुलडोजर एक्शन तो बंद हो गया अब, लेकिन क्या लगता है बुलडोजर एक्शन सही था? मैडम बिल्कुल बुलडोजर एक्शन सही था। चलेगा मैडम, वो नहीं बंद होने वाला। जब तक यूपी में योगी आदित्यनाथ रहेंगे जी, वो नहीं बंद होने वाला है, वो चलेगा मैम। योगी आदित्यनाथ के अंदर ऐसी क्या बात है जो इतने सारे फैन हैं? उनके अंदर एक सबसे बड़ी है, उनके अंदर जो सीधा सिद्धांत है, ना कोई कुछ भी है, उनको जो दिखाई देता है वो अपना एक्शन जो लेते हैं तुरंत लेते हैं। उनको नो FIR नो कुछ, मतलब जो फिल्म आई थी ना, उन्होंने सीधा कहा था देखो कानून व्यवस्था ठीक है, उन्होंने जो अपना सोच कर वो अपना से डिसाइड लेते हैं। हम क्यों खर्चा करें उसके लिए, हम क्यों किसी के लिए खर्चा करें? भाई उनको जो लगता है, उन्होंने सोचा है, समझा है, वो एक्शन लेगी। एक उनके लिए कानूनी व्यवस्था है, वो सोचती है। कुल मिला के जनता को पसंद है उनका, जनता को पसंद है, जनता को ये है कि शाम के टाइम पे हमारे यहाँ पे लेडीज जो है ना, शाम के टाइम पे 7 बजे के बाद लेडीज निकल नहीं सकती मैडम। आज की डेट में जो रात के 12 बजे भी चले जाओ ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि लेडीज को टच करते। मैडम ये बताइए, यही पुलिस प्रशासन पहले भी तो था, अखिलेश की भी सरकार में था, मायावती की भी सरकार में था, अब योगी की सरकार में ये पुलिस प्रशासन क्यों काम कर रहा है? ये बताइए। नेता ईमानदार होता है तो फिर पुलिस प्रशासन भी अच्छे से काम करता है। और योगी जी के पास कोई परिवारवाद नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना उनके बेटे हैं, ना उनका कोई पत्नी है, ना उनकी कोई जाति है, सन्यासी हैं और एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। फिर भी जाति का आरोप लग रहा है, बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातियों को बांटने की वो कर रहे हैं, क्योंकि योगी ने जो बयान दे दिया है बटेंगे तो कटेंगे, उसमें बार बार विपक्ष यही बोल रहा है कि बांटने की बात है। योगी जी ने जो बटेंगे कटेंगे वो जातियों में बांटने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू जैसे हिंदू बढ़ जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे तो भाई दूसरे धर्म वाले करेंगे, और काट तो रहे ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो हर आदमी जान रहा है, कहीं दिल्ली में, कहीं अभी बहराइच में एक कांड हुआ। मैं बहराइच से यूपी से हूँ, अभी बहराइच में एक हत्या हुई, हमें अभी झंडा फहराने के लेके गोली से दाग दिया। तो हम लोग हिंदू हैं और हम लोग अपनी यात्राएं नहीं निकाल पा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट उसके बाद भी, और उसके बाद जब एक्शन हो रहा है तो उस पर विरोध कर रहे हैं, मतलब मारे भी जाएं और चिल्लाएं भी ना।
अखिलेश की सरकार यही थी कि मारते भी थे और चिल्लाने रोने भी नहीं देते थे। भड़काऊ गाने बजाओगे, किसी घर के आगे आगे और झंडा फहराओगे तो यही होगा। किसके घर पे चढ़ के किसी के घर गाना भड़काऊ गाना बताइए, भड़काऊ गाना तो बताइए। बजाओगे गाना भाई, अपने घर पर झंडा लगा रहा है, वो झंडा उतारने की क्या जरूरत थी? पहले उन्होंने पथराव ये किया बताइए, था, सुनिए, पहले अरे पथराव रुकिए किया था। रुकिए, एक मिनट ये बताइए मुझे आप, क्या झंडा उतारना, झंडा मान लीजिए अगर मान लीजिए उसने गलती करी, ठीक है ना, उसने झंडा उतारा, तो क्या उसकी सजा मौत है? आप उसको मार देंगे? नहीं नहीं नहीं, उसकी सजा मौत है, नहीं उसकी सजा मौत है, उसकी सजा मौत है। मुस्लिम ने मारा, आप उसकी सजा मौत है। किसने कहा कि मुस्लिम ने मारा है? वीडियो है उसका, सजा हो गई, इनकाउंटर हो गया, पैर पे वीडियो है उसका। वो तो प्रशासन तय करेगा, हम आप नहीं करेंगे। उसकी सच्चाई अभी सामने आने बाकी कि उस वक्त हुआ क्या था, कि आखिर गाना चला था, कैसा गाना चला था, ये सारी चीजें भी अभी फैक्ट्स आने बाकी है। क्यों चढ़े झंडा फहराने? चलो गानों को भी छोड़ दो, घर पे पत्थर की फोटो है कोई? ये तो पत्थर का नाम दे रहे हैं। गलती दोनों तरफ से भाई पत्थर चलाए माँ, एक बता दो पत्थर चलाए, एक फोटो एक वीडियो दिखा दो कि पत्थर चलाए माँ, पत्थर का नाम दे देते हैं। अरे तुम किसी के घर पे झंडा फहरा रहे हो, चढ़ गया तो क्या करोगे? अरे पुलिस थी, झंडा क्यों फहराया, क्यों छोड़ाया? अरे तुम्हारी कमेटी के जिम्मेदार कहाँ थे? पुलिस बाहर खड़ी है। ये तो सिर्फ एक प्लानिंग थी, दंगा करना था और कुछ नहीं था। ये फिर पत्थर का नाम दे, पत्थर चलाए। अरे वीडियो दिखाओ, एक फोटो दिखाओ। ये सिर्फ राजनीति के चक्कर है और कुछ नहीं है। ये रोड है सेकनी और कुछ नहीं है। सवाल तो ये भी उठते हैं उस वक्त में कि आखिरकार इतनी जल्दी लोगों के पास तलवारें, हथियार कहाँ से आ गए? तलवारें तो जब आदमी प्लानिंग से जाएगा तो ऐसा आएंगे। प्लानिंग करके कोई दंगा करने जाएगा तो सीधी सी बात है वो किसी के घर पे जाए। अरे झंडा फहराना, पाकिस्तान जाओ, चीन जाओ, वहाँ जाओ, झंडा वहाँ फहराओ, वहाँ देखेंगे हम कितना दम है झंडा फहराने का। किसी घर पे क्यों चढ़ के वो कर रहे हो? गलत है ना ये चीज। घर पे चढ़ के झंडा उतारना ये कहाँ? ये धर्म कौन सा सिखाता है? धर्म को सिखाता है कोई सा? बताइए किसी को धर्म को ठेस पहुंचानी, यह झंडा कौन सा धर्म सिखाता है? कौन से धर्म में बताइए आप? अब ये धर्म के जो नए हो रहे हैं ठेकेदार, जुमा इन 8 दिन में, अब ये सोचते हैं बीजेपी हमें कोई मंत्रालय दे देगी या कुछ भी दे देगी, तो इनके दिमाग में चल रहा है। आप ये बताइए, ये मंदिर है, मंदिर पे झंडा लगा हुआ है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जाके झंडा उतारूं तो वो क्या कहेंगे? वो लोग मुझे मारेंगे ना, क्योंकि मंदिर है ना, वहाँ से मैं झंडा उतारूंगा, तो वो लोग क्यों गए उसके घर पे झंडा उतारने के लिए? ये बताइए। तो गलती तो देखिए दोनों ही तरफ से थी, दोनों ही तरफ से थी। एक तरफ से तो ताली कहीं से नहीं बजी। मैडम ये कह रहे हैं इस्लाम की नींव ही इंसानियत है। इन्होंने इंसानियत दिखाई कहाँ? उसकी नाव उखाड़ ली, गोली मार दी, कितने राउंड गोली मारी इनको पता होगा। अब सुन लो, बीच में ना बोलो, एक बात इस्लाम सिखाता क्या है आपको? इंसानियत की नींव पे ही एक सुन लो फिर बोलो। अब सुन लो, गोली मार दे रहे हो। अगर यही काम दूसरा बिरादरी करता है ना, हिंदू करता है, तो ये चिल्लाने लगते हैं। हम तो नहीं चिल्लाते भाई, तुम ही खतरे में, ये खतरे में। अरे भाई तुम ही हम तो खतरे में नहीं है। बुलडोजर एक्शन चला रहा है, तब चिल्लाता ही नहीं है। हम लोग चिल्लाते नहीं, तुम चिल्ला रहे हो। क्यों कह रहे हो बुलडोजर एक्शन चला रहा है? ये बहुत बड़ा गुनाह है, आप उसको गोली मार दो। खतरे में आप हो। सुनिए, जब से मोदी सरकार आई है, क्या जब से हिंदू खतरे में था? उससे पहले खतरे में नहीं था। कौन सी सरकार? मोदी सरकार जब से आई है, जब से हिंदू खतरे में हो गया, इससे पहले नहीं था। ये बताइए, इससे पहले भी तो सरकारें थी, कहीं कोई दंगे नहीं, कहीं कुछ नहीं होता था। आज सरकार बीजेपी की है तो हिंदू खतरे में आ गया, बहुसंख्यक है तब खतरे में है। आप मुझे ये बताइए। आपने ये कहा कि पहले दंगे नहीं होते थे, पहले भी दंगे होते थे, पहले तो इससे ज्यादा दंगे होते थे। हिंदू कभी खतरे में नहीं था। जब से बीजेपी आई है, जब से जो है खतरे में हिंदू। कौन कह रही है हिंदू खतरे में? ये जो पॉलिटिक्स के लोग हैं कि हिंदू खतरे में है। कहाँ से है हिंदू खतरे में? ये बताइए, बहुसंख्यक है। तो विपक्ष क्यों कहता है कि मुस्लिम खतरे में? मुस्लिम ने कभी नहीं कहा है मैम, मुस्लिम ने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम खतरे में। सिख ने कभी नहीं कहा कि हम खतरे में। ईसाई ने कभी नहीं कहा कि खतरे में। वो अल्पसंख्यक है, जबकि ये बहुसंख्यक है, तब खतरे में। इंसान खुद खड़ा है, वो खतरे में नहीं है। ये बताइए, वो अपने दम पे में कैसे हैं? बहुसंख्यक हैं फिर भी खतरे में। आप खुद बताइए। ये मोदी बचाएगा क्या हमें? वो देगा सिक्योरिटी हमें, आम आदमी को खतरे में है। क्यों?
सुरक्षा नहीं मिल रही? हमारी कौन सुरक्षा देगा? ना हम सुरक्षा, अपनी खुद सुरक्षा। सारी व्यवस्था। अभी आप तो मुझे चाकू मार दो तो अपनी सुरक्षा तो मैं खुद करूंगा ना मैम, ये बताओ। चुनाव होने जा रहे हैं, यही वजह है कि हिंदू खतरे में आ गया। उपचुनाव में बस हिंदू एकजुट हो जाए, किसी कहीं दंगा करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे आप जैसे कह रहे हैं कि कहीं दंगा करा रहे हैं, तो ऐसे में तो उनकी इमेज बेकार होगी, तो वो तो अपनी पार्टी को सेफ में लाना चाहेंगे ना। अभी एक बात, वो क्यों करेंगे ऐसा? कितने घर तोड़े गए? अयोध्या की बात कर रहे हैं। हाँ, अयोध्या में कितने घर तोड़े गए, आप खुद बताइए। वहाँ के लोग फुटपाथ पर हैं, वहाँ पर रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, और वहाँ पर जो जो पैसे वाले लोग हैं उनको जगह दे दी, बेच दी, और उनके घर तोड़ दिए। बेचारे वो कहाँ जाएंगे? आज भी बताइए वो कहाँ जाएं? हम न्यूज़ पर देखते हैं, रोते हैं वो लोग, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नेज़ा पूछने वाला नहीं है। उनके घर सारे तोड़ दिए, ठेली लगाते थे, आज उनके बच्चे भूखे मरे हुए हैं, भूखे रह रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है। अयोध्या के अंदर सब कुछ तोड़ दिया, तो ये क्या धर्म है? ये बताइए। किसी को उजाड़ के आप अपने आप को धर्म साबित करना चाह रहे हो कि हम धर्म के लोग हैं, तो ये क्या? कोई भी मतलब कौम ये नहीं कहती कि आप किसी का घर उजाड़ो। तो आपके हिसाब से कौन सा नेता सही? नेता तो सभी भ्रष्ट हैं, सभी भ्रष्ट हैं, कोई पार्टी कोई नहीं है सही। जहर सब में है, देखना ये है जहर किस में कम है। जहर सब में है, देखना ये है कम किस में है। ज़्यादा है, बाकी और जो है वो थोड़ा सा कम है। बीजेपी में ज़्यादा है। ये जहर उगलते हैं सिर्फ अपने